So now we are going to start with our next lecture on electrostatic. Okay, previous lecture में of course we did all theory, the basic theory which is required. अभी थोड़ा हम इसको conceptually आगे बढ़ाते हैं. Okay, तो बच्चों सबसे पहले लेते हैं properties of electric charges. तो basic है, ये भी आप याद रखो. जैसे कि additive property है. Okay, इसका मतलब क्या है? टोटल चार्जेस एक सिस्टम में हम अलजेब्रिक एडिशन करते हैं, क्योंकि चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो उसका अलजेब्रिक एडिशन करते हैं, वो याद रखो. ठीक है. फॉर एग्जांपल एक सिस्टम में 2 माइक्रोकूलम चार्ज है, -3 माइक्रोकूलम चार्ज है, 4 माइक्रोकूलम चार्ज है, -5 माइक्रोकूलम चार्ज है. सो व्हाट इज द नेट चार्ज, व्हाट इज द टोटल चार्ज? तो चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, तो उसको डायरेक्टली हम अलजेब्रिक एडिशन करेंगे, मतलब साइन कंसीडर करना है. 2 - 3 + 4 - 5, सो दैट कम्स टू बी अराउंड, कितना आता है इसको, ये हो जाएगा -1, दिस इज 3, आंसर इज -2 माइक्रोकूलम. तो चार्ज को अलजेब्रिक ऐड कर सकते हैं डायरेक्टली, दिस इज एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम. चार्जेस, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस. अभी ये थोड़ा कभी कभी बच्चों को समझ में नहीं आता है कि व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस. सो लेट मी टेल यू, चार्जेस आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट वैल्यू, एक डिस्क्रीट वैल्यू के फॉर्म में रहता है. चार्जेस आर क्वांटाइज. बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, करेंसी. ओके, जो करेंसी होती है वो क्वांटाइज मैनर में रहती है. इट इज ऑलवेज इन द इंटीग्रल मल्टीपल, it is on the integral multiple of the minimum amount. जैसे कि इंडिया में अभी सबसे मिनिमम जो है वो 1 रुपीज है, 50 पैसे तो कैंसिल हो गया, तो 1 रुपीज है. तो 1 के मल्टीपल में ही करेंसी मिलेगी आपको. मतलब मैं बोल सकता हूं कि 5 रुपीज, 10 रुपीज, 30 रुपीज, ये सब क्या है, 1 के मल्टीपल में. अब अगर मुझे 1.5 रुपया बनाना है, 1 रुपीज 50 पैसे, या फिर 3.5 रुपया बनाना है, तो नहीं बना सकता, क्योंकि 50 पैसे अभी मिनिमम वैल्यू नहीं है. इनिशियली करेंसी की मिनिमम वैल्यू कितनी थी इंडिया में, 50 पैसे थी. उसके पहले भी थी 25 पैसे, आई डोंट नो कितने जन को पता है ये, बट अभी तो 1 रुपया, तो 1 के मल्टीपल में ही करेंसी मिलेगी. ठीक है. तो मिनिमम अमाउंट के मल्टीपल में जब वैल्यूज मिलते तो मैं बोलता हूं कि वो क्वांटाइज है. तो चार्ज का सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम. ये इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो सबसे मिनिमम चार्ज है, वो सबसे मिनिमम चार्ज है बच्चों. ठीक है. तो जितने भी चार्जेस इस यूनिवर्स में अवेलेबल है वो इसके मल्टीपल में अवेलेबल है. Q = NE, Q = NE, इसके मल्टीपल में अवेलेबल रहेंगे. आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं. तो चार्जेस आर ऑलवेज क्वांटाइज. ठीक है. तो आप ये बात हमेशा अपने दिमाग में रखिए कि ऐसे E/4 चार्ज, E/3 चार्ज ऐसे अवेलेबल नहीं है. चार्जेस आर ऑलवेज प्रेजेंट इन दी मल्टीपल वैल्यू ऑफ E, क्योंकि E उसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू है. अभी हाल ही में डिस्कवरी हुई है, इससे भी स्मॉलेस्ट चार्जेस निकले हैं, क्वार्क्स जिसको बोलते हैं. ओके, पर अभी तक हम इसको सिलेबस में टच नहीं किया है, तो इस चीज को हम थोड़ा साइड में रखेंगे और हम ये बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन ये सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है चार्ज की, और चार्ज हमेशा मल्टीपल ऑफ E में ही आपको मिलेगा. ओके. एंड लास्ट, जैसे मैंने पहले लेक्चर में बताया था, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस. चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड. टोटल चार्ज इन वन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट. चार्जेस हमेशा कांस्टेंट रहते हैं. चार्जेस को ना आप क्रिएट कर सकते हो, ना चार्जेस को डिस्ट्रॉय कर सकते हो. ठीक है. टोटल नंबर ऑफ चार्जेस इज ऑलवेज कांस्टेंट. इट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ
व्हाट आई कैन से कांस्टेंट फॉर्म में रहते हैं। तो ये तीन बेसिक प्रॉपर्टीज याद रखो। एडिटिव प्रॉपर्टी तो आपको समझा, आप डायरेक्टली अलजेब्रिक एडिशन कर सकते हो। देखो अलजेब्रिक एडिशन का मतलब है एडिशन नहीं है, अलजेब्रिक सम है, साइन लेना पड़ेगा। मतलब 2 और ये -3 का माइनस लिया है मैंने, -5 का -5 लिया, इसको अलजेब्रिक सम बोलते हैं। क्वांटाइजेशन का मतलब है चार्जेस ई के मल्टीपल में मिलेंगे, क्योंकि ई उसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू, एक डिस्क्रीट वैल्यू मिलेंगे। ठीक है, चलो सम सॉल्व करते हैं इसके ऊपर। तो 3 सम है इसके ऊपर, तो तीनों सम सॉल्व करके विल एंड अप विद द लेक्चर। पहले तो आप एक काम करो, लेक्चर को पॉज करो, यू नो द प्रोसीजर, आपको ये सम सॉल्व करने और देखो आपको वही आंसर मिल रहा है क्या। फिर चेक करो कि वॉट एवर यू हैव सॉल्व्ड इज मैचिंग विथ माई सॉल्यूशन और नॉट। ठीक है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म 1 कूलम ऑफ चार्ज। एक कूलम कितने इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं? ओके, 1 कूलम कितने इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं? अभी अपन फॉर्मूला देगा, Q इज इक्वल टू NE। तो कितने नंबर ऑफ कूलम इलेक्ट्रॉन्स 1 कूलम बनाएंगे? तो N इज इक्वल टू Q अपॉन E। Q का वैल्यू बच्चा आपको पता है 1 कूलम है, और चार्ज की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है। ऑफ कोर्स 1.6 का रेसिप्रोकल इज 6.25 इंटू 10⁻18, 0.625 है, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया। आप चाहिए तो ये वैल्यू लर्न करो, तो मतलब बार बार ये कभी कभी लगती है अपने को वैल्यू कि भाई एक कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स जब एक साथ आएंगे तो 1 कूलम बनेगा। तो आंसर आपके सामने, इट इज 6.25 इंटू 10⁻18। क्या आंसर? 6.25 इंटू 10⁻18। ओके, बहुत इजीली फाइंड किया मैंने। नेक्स्ट सम, अ comb drawn through person's hair on a dry day causes 10⁻22 electrons to leave the person's hair and stick to the comb। आप समझ रहे हो, एक प्लास्टिक की कोम में से घुमा रहा हूं सर पर से, और उस कोम पे सर पर से ऐसे कोमिंग मतलब ऐसा बाल बनाए, तो 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स, ये नंबर है, इतने इलेक्ट्रॉन्स को हेयर से कोम पे चले गए, इतने इलेक्ट्रॉन हेयर से कोम पे चले गए। आप समझ रहे हो? सो व्हाट इज चार्ज ऑन कोम? व्हाट इज चार्ज ऑन कोम? फॉर्मूला क्या है? Ni। कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 10⁻22, और E की वैल्यू पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है ना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ओके, तो इसका आंसर आएगा 1.6 इंटू 10⁻3। चाहिए तो आप इसको आंसर माइनस में लिख सकते हो, क्योंकि कोम पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। तो आप जब ऑप्शन देखोगे तो मैं हैपन ABCD में ये वैल्यू दोनों जगह पे रहेगी, एक में नेगेटिव रहेगी, एक में पॉजिटिव रहेगी। तो याद रखो कोम पे माइनस आएगा, पर्सन के हेयर पे 1.6 इंटू 10⁻3 आएगा। आप समझ रहे हो? पर्सन के जो बंदा है उसके बाल पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, इतना ही डेवलप होगा, क्योंकि चार्जेस आर कंजर्व्ड, दे आर जस्ट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। तो हेयर से कोम में 10⁻22 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, तो कोम पे क्या इलेक्ट्रॉन्स डेवलप नहीं हुए, बने नहीं, क्रिएट नहीं हुए, ट्रांसफर होके आए हेयर से। तो इसलिए ये चार्ज जो है वो कोम पे डेवलप हुआ, और हेयर पे अगर बात करोगे तो प्लस 1.6 इंटू 10⁻3 कूलम डेवलप होगा। इज इट क्लियर? तो याद रखो ये पॉइंट्स भी। नेक्स्ट, इफ अ बॉडी गिव्स आउट 10⁻9 इलेक्ट्रॉन एवरी सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में एक बॉडी से 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं। देखो ना, एक बॉडी है जो 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स, इतने सारे इलेक्ट्रॉन, 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स एक सेकेंड में बाहर निकल रहे हैं। 10⁻9 मतलब बहुत बड़ी बात हो गई। ओके, करोड़ में हो गई वैल्यू, इतने करोड़ों इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में बाहर आ रहे हैं। तो हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम? टोटल 1 कूलम चार्ज लाने के लिए, टोटल 1 कूलम चार्ज लाने के लिए कितना टाइम लगेगा? सोचो ना, एक बॉडी है ऐसे, एक बॉडी से हर सेकेंड में 10⁻9 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो कितना चार्ज निकल रहा है? ओके, चार्ज
गिवन आउट बाय बॉडी, एक बॉडी से कितना चार्ज निकल रहा है इन 1 सेकेंड, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 10⁻9, तो आंसर है 1.6 इंटू 10⁻10 कूलम। तो एक सेकेंड में इतना चार्ज बन रहा है, क्योंकि 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं, तो 10⁻9 इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं, मैं सोचो इधर खड़ा रह के जमा कर रहा हूं, तो मैंने यहां पे खड़े रह के ये जमा करना चालू किया, तो एक सेकेंड में मेरे पास कितना चार्ज जमा हो गया, 1.6 इंटू 10⁻10 कूलम। तो अगर एक सेकेंड में मेरे पास 1.6 इंटू 10⁻10 कूलम जमा हो रहा है, तो कितने टाइम में मेरे पास 1 कूलम जमा होगा? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर आएगा 1/1.6 इंटू 10⁻10, यूनिटरी मेथड। अगर एक पेंसिल की प्राइस 10 रुपए है तो 10 पेंसिल की प्राइस कितनी, 100। वैसे एक सेकेंड में इतना चार्ज जमा हो रहा है, तो 1 कूलम चार्ज जमा करने के लिए कितना टाइम लगेगा? तो इसको मल्टीप्लाई करो और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। सो T इंटू 1.6 इंटू 10⁻10 इज इक्वल टू 1 इंटू 1, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो T का वैल्यू ये आएगा। आप इसको सॉल्व करोगे, मैं बता देता हूं, इसको चेक करो, 198.18 ईयर्स, इतने साल लगेंगे 1 कूलम चार्ज बनाने के लिए, शायद से हम देख नहीं पाएंगे। ओके, 198 ईयर्स, तो इतना टाइम लगेगा 1 कूलम चार्ज बनाने के लिए, ठीक है। सो ये कुछ बहुत फैंटास्टिक सम्स थे। ओके, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कुछ और सम्स डालूंगा एंड यू ट्राई टू सॉल्व इट। ओके, सी वेदर यू आर गेटिंग बेस्ट आंसर्स और नॉट, ठीक है। सो दैट्स इट, दैट्स द बेसिक पार्ट व्हाट वी डिड इन फर्स्ट 2 लेक्चर्स। नेक्स्ट लेक्चर से हम कूलम्स लॉ पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा हम डिटेल में जाएंगे इस कॉन्सेप्ट के बारे में। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।